एक समय था जब भारत दुनिया वालों को चीख चीख कर कहता था पाकिस्तान अपने देश में आतंकी संगठनों को पाल रहा है और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इन सबको कंट्रोल करती है। लेकिन किसको फर्क पड़ा? बोला वही जिसने भुगता। कई देशों ने तो उल्टा पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। अब भारत ने अकेले लड़ना सीख लिया है। विदेशों की आपसी लड़ाई में अपने देश के लोगों को बचाना हो या विदेशों में बैठे देश विरोधी संगठन चलाने वालों का खात्मा करना, सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन के इलाके में दुश्मन को मारना हो या भारत में आतंक की साजिश रचने वालों को उड़ाना, अब भारत को भली भांति आता है। हाल ही में एक पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर आमिर हमजा की पाकिस्तान में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी और ये न्यूज भारत के सारे टीवी चैनल और न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं। सभी की लगभग यही हेडलाइन है कि भारत के एक और दुश्मन का सफाया, पाकिस्तान के खूंखार आईएसआई एजेंट आमिर हमजा की हत्या। एक एक करके ढेर हो रहे हैं भारत के दुश्मन। आखिर कौन है पाकिस्तान में मारा गया ये ब्रिगेडियर और भारत में ये न्यूज इतनी वायरल क्यों हो रही है? चलिए जानते हैं। कुछ दिनों पहले कनाडा में एक आतंकी को किसी अज्ञात ने मार गिराया था और अब पाकिस्तान में एक ब्रिगेडियर को भी किसी अज्ञात ने गोली मार दी। दोनों हत्याओं पर भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया थी और यह माना जा रहा है कि भारत को दहलाने वाले आतंकियों का खात्मा हो रहा है। कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक कोई तो है जो भारत के इन दुश्मनों को खत्म कर रहा है। हाल ही में मारा गया ब्रिगेडियर पाकिस्तान सेना से रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। आमिर हमजा भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। उसने कश्मीर घाटी को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी वो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था और आमिर हमजा कश्मीर में दहशत फैलाने की साजिशें रचता था। सुजवान के आर्मी कैंप पर साल 2018 में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आमिर हमजा और लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद को माना जाता है। इस हमले में 6 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, वहीं 12 से ज्यादा जवान बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। मियां मुजाहिद को पीओके में बीते साल नवंबर में मार गिराया था और आमिर हमजा की हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जिस वक्त हमला हुआ, आमिर हमजा पंजाब प्रांत के झेलम जिले में अपनी कार में सवार था। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 4 अज्ञात लोगों ने आमिर हमजा की कार पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई। उसकी पत्नी और बेटी भी उसी कार में सवार थी। उन्हें भी काफी चोटें आई, लेकिन शूटर सिर्फ आमिर हमजा को ही मारने आए थे। गोलियां लगने से हमजा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावर कौन थे अभी तक पहचान सामने नहीं आई है। इस आमिर हमजा की हत्या से पहले पाकिस्तान में ऐसी ही कुछ और हत्याएं हुई है। इसी साल अप्रैल में एक आईएसआई का गुर्गा आमिर सरफराज भी मारा गया था। लाहौर में कुछ अज्ञात हमलावर उसे मारकर फरार हो गए थे, जबकि उसे पुलिस सिक्योरिटी भी मिली थी। दिसंबर में कराची में लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर और सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले की साजिश रचने वाले अदनान अहम उर्फ अबू हंजाला को अनजान लोगों ने मार डाला। साल 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले जैसे मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ की भी मौत हो गई थी। उसे अक्टूबर में सियालकोट की एक मस्जिद में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया था। इन सभी हत्याओं को लेकर पाकिस्तान पहले से ही चिंतित था, लेकिन इस आमिर हमजा की हत्या के बाद मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में अनजान हमलावरों की संख्या बढ़ गई है। पाकिस्तानी सरकार को लगता है कि भारतीय एजेंसियां ये कत्ल करा रही है, लेकिन भारत ऐसे किसी भी हमले से इंकार करता रहा है। मेरे विचारों से यदि इन सभी हत्याओं के पीछे भारत का हाथ है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये भारत को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्यूबन अखबार ने लिखा, हमजा का भाई अयूब हमले का गवाह था। वह हमले के वक्त बाइक पर था और कार के पीछे पीछे चल रहा था। उसी ने शिकायत दी है, लेकिन पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि यह टारगेट किलिंग है, इसके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में आज तक जो रिश्ता रहा है और पाकिस्तान में ये जो घटनाएं हो रही है, इन सब के बाद ये बात बिल्कुल सही लगती है कि यदि खुद को आराम से बैठना है तो दुश्मन को आराम से मत बैठने दो। जो भी हो, भारत के दुश्मनों को अब जान लेना चाहिए कि भारत अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।